तो 10वीं विज्ञान में हम लोग धातु देख रहे थे। अब हम बात करेंगे धातु कर्म की। तो आप लोगों को प्रश्न बनाना है, धातु कर्म क्या है, इसके कितने चरण होते हैं। धातु कर्म क्या है, इसके कितने चरण होते हैं। तो मैंने बताया आप लोगों को पहले भी कि अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो विधि है वो धातु कर्म कहलाता है। आप लोग पेज नंबर 142 पे देखेंगे तो क्लियर तौर पे आप लोगों को है बीच का पैराग्राफ, ठीक है। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं धातु कर्म के। पहला होगा आप लोगों का अयस्क का सांद्रण। मैं समझाऊंगा कैसे सांद्रित करते हैं, ठीक है। दूसरा है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। ये 3 तरीके से हम अयस्क से धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो अयस्क से धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। और उसके 3 चरण के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण में क्या करते हैं बेटा, हम पहले अयस्क को महीन पीस लेते हैं और फिर विभिन्न विधियों द्वारा उसमें उपस्थित मिट्टी या अन्य धातुओं की अशुद्धियों को अपन हटाते हैं। रेत, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ जो भी है उस अशुद्धियों को हटाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें जो अशुद्धि पाई जाती है, ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रश्न लिखेंगे, फिर ये इसका जवाब हो गया ना। उसके बाद प्रश्न करेंगे बेटा गैंग क्या है। गैंग क्या है, शायद हिंदी में अधात्री बोले हैं, या आधात्री क्या है। तो मैं बताया ना, अयस्क में कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि की अशुद्धियां पाई जाती है। इस अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्क में कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब प्रश्न कर लेंगे अयस्क का सांद्रण क्या है। अयस्क का सांद्रण क्या है, ठीक है ना। इसके विधियों के नाम लिखें। अयस्क का सांद्रण क्या है, इसके विधियों के नाम लिखें, ठीक है। तो अयस्क की सांद्रण में बार बार बोल रहा हूं बेटा, अयस्क में कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे गैंग कहते हैं। और अयस्क से इन अशुद्धियों को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है, ठीक है। तो 60 में क्या हो गया, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। कैसी अशुद्धियां, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, अन्य धातु की अशुद्धियों को तो दूसरे विधि से हटाएंगे, ठीक है। तो दोनों डिफिनेशन आप चाहो साथ लिख सकते हो, गैंग की भी और इसकी भी, ठीक है। आपके पेज नंबर 142 पे सीधे सीधे है अयस्क के सांद्रण टॉपिक के अंतर्गत।
नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन बस ये कर लेना और बहुत आप बुक से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब अयस्क के सांद्रण की विधियां पूछा है ना, कितने विधि होते हैं करके। अयस्क के सांद्रण की विधियां, पहला बेटा गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा झाग उत्प्लावन विधि। तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये 3 विधियां हैं आपके अयस्क के सांद्रण की, जिसको आप लोगों को क्लियर पढ़नी है। ठीक है, इन तीनों विधियों का अलग अलग हम क्वेश्चन बनाएंगे कि अयस्क के सांद्रण के गुरुत्व पृथक्करण विधि को समझाइए। तीनों विधि है, मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब आप लोगों का प्रश्न बनेगा अयस्क के सांद्रण की क्या गुरुत्व पृथक्करण विधि को क्या करना है, समझाना है। इसमें कोई आप लोगों की चित्र वित्र की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले इस विधि का उपयोग तब करेंगे जब अशुद्धियां हल्की हो और धातु भारी हो। सबसे पहली बात, हाँ, तब करेंगे जब अशुद्धियां हैं क्या हो, हल्की हो और धातु भारी हो, तब इस विधि का उपयोग करोगे। इस विधि में क्या करते हैं, हम अयस्क को बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद उसमें पानी की बौछार डालते हैं या उसको पानी में खंगालते हैं। तो ऐसा करने से अशुद्धियां जो हल्की होती हैं वो पानी के साथ धुलकर बह जाता है और धातु है वहीं का वहीं रह जाता है भारी अयस्क। बहुत सिंपल, बस इतने लिखने कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, कब यूज करेंगे, जब अशुद्धियां क्या हो, हल्की और धातु है वो भारी हो या अयस्क है वो भारी हो। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। तो अपन अयस्क को वहीं पीस लेंगे, शायद रखने की भी जरूरत नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। हम अयस्क को क्या करेंगे, बारीक पीस लेंगे और उसमें पानी की बौछार करते हैं, पानी प्रवाहित करते हैं या पीसे हुए अयस्क को पानी में खंगालते हैं। ऐसा करने से अशुद्धियां हल्की होने के कारण पानी के साथ घुलकर अलग हो जाती है, बह जाती है पानी के साथ और भारी धातु या अयस्क वहीं रह जाता है। हो गई अशुद्धियां दूर। तो ये आपका अयस्क के सांद्रण की गुरुत्व पृथक्करण विधि है। याद रखना, अशुद्धियां हल्की और धातु क्या हो, भारी हो या अयस्क भारी हो, जो लिखना चाहिए। अब गुरुत्व अयस्क के सांद्रण की आप लोगों का मैं चुंबकीय पृथक्करण विधि बता रहा हूं। अगला प्रश्न होगा बेटा, इसमें चित्र बनाएंगे। अयस्क के सांद्रण की आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का इस विधि का प्रयोग तब करेंगे जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ आपके उपस्थित हो। ठीक है, अयस्क में क्या उपस्थित हो, चुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो। कौन होगा चुंबकीय पदार्थ, जाहिर है धातु बेटा। कंकड़ मिट्टी पत्थर में तो चुंबक होते नहीं है, वो अशुद्धियां हैं। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो, ठीक है, तब इसका आप उपयोग करेंगे। अशुद्धियां अचुंबकीय होंगे बेटा। तो इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी यूज करते हैं।
ये इस प्रकार से बेल्ट रहेगा और इस बेल्ट में दोनों तरफ व्हील लगे रहेंगे। ये मान लीजिए कि बेल्ट के दोनों तरफ व्हील है, ये जो घूमेगा। बेल्ट है वो इस तरफ आपका घूम रहा है। मैं डायरेक्शन दे देता हूं। अब यहां से अपन अयस्क को महीन पीस कर डाल देते हैं। ये अयस्क है बेटा, मैं अयस्क को महीन पीस कर डाल दिया बेल्ट में, ये बेल्ट में है, ठीक है। ये वाला पहिया है वो चुंबकत्व तो रहता है इसमें, ये है चुंबकीय व्हील, चुंबकत्व वाला व्हील पहिया, ठीक है। ये है सामान्य पहिया जिसमें कोई चुंबकत्व नहीं। हो गया। अब जाहिर बेटा ये चुंबकत्व वाला पहिया है, तो जैसे ये महीन पीसा हुआ आएगा तो यहां पे गिर जाएगा आप लोगों का अचुंबकीय पदार्थ, ये अचुंबकीय पदार्थ गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा चुंबकीय पदार्थ? इसमें चुंबकत्व तो नहीं है बेटा। अब ये चूंकि चुंबकत्व वाला पहिया है तो चुंबकीय पदार्थ इसमें चिपक कर आगे बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ेगा, जैसे ही पहिए से दूर जाएगा तो इसके चुंबकत्व का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये दूर जाके गिरेगा बेटा। चाहो तो पात्र बना लो, यहां भी आप पात्र चाहो तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ, मतलब कौन? अशुद्धि, जिसको आप गैंग बोलते हो। और ये आ जाएगा आपका कौन सा पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ। ये सिंपल सा चित्र आप लोग समझ गए तो आपका इसको लिखना भी आसान है बेटा, ठीक है। अब इसको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझाने में। कैसे कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसमें दो पहिया होता है जिसमें एक बेल्ट घूमता है, एक पहिया आपका क्या होता है? चुंबक वाला होता है। अपन अयस्क को महीन पीस लेते हैं, आप लिख सकते हैं पीसा हुआ अयस्क। हम अयस्क को महीन पीस कर इस बेल्ट पे डाल देते हैं, घूमने वाले बेल्ट पे। जब पीसा हुआ अयस्क आप लोगों का चुंबक वाले पहिया के नीचे आता है तो पहले अलग हो जाता है चुंबकीय पदार्थ, और चुंबकीय पदार्थ है पहिया को पार करने के बाद गिरता है, अलग होता है। तो इस प्रकार अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाती है। तो इस विधि का उपयोग करेंगे जब अयस्क में क्या मौजूद हो? चुंबकीय पदार्थ मौजूद हो। क्लियर आप लोगों का सिंपल सा। अब हम बात करेंगे तीसरे आपके सांद्रण की विधि की। मिटा दो, अपने तरीके से लिखना है। मैं फिर समझा देता हूं बेटा तरीका को। अपन एक बेल्ट है जो पहियों पे घूम सकता है, दो पहियों पे, उसमें से एक पहिया चुंबक वाला होगा। तो हम पीसे हुए अयस्क को बेल्ट के ऊपर गिरा देते हैं। बेल्ट जब घूमता है तो पीसा हुआ अयस्क बेल्ट के साथ कहाँ पहुंचेगा आप लोगों का? चुंबक वाले पहिए के पास। जब पीसा हुआ अयस्क चुंबक वाले पहिए से नीचे आता है तो अचुंबकीय पदार्थ यानी कि अशुद्धियां पहले गिर कर अलग हो जाती है, और चुंबकीय पदार्थ है वो बेल्ट के साथ आगे चला जाता है और दूर जाके गिरता है। इस प्रकार से अशुद्धियां अलग हो जाती है, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे बेटा, अयस्क के सांद्रण की झाग उत्प्लावन विधि। झाग को इंग्लिश में फेन भी बोला जाता है, तो मैं यहाँ फेन लिख देता हूँ, FEN, फेन यानी कि झाग होते हैं। तो झाग उत्प्लावन विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, का सांद्रण। ध्यान देना बेटा, हाँ, कि इस विधि में क्या करते हैं, किया जाता है। मेन मैं सबका माप में करके कर दिया। पहली विधि में किसका करते हैं, दूसरी में चुंबकीय पदार्थ वाले का, और तीसरी में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं इस विधि से।
सल्फाइड अयस्क मतलब ऐसा अयस्क बेटा जिसमें सल्फर मौजूद हो, सल्फाइड अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की इस विधि में शायद आपके बुक ने चित्र है बहुत अजीब सा बनाया है, तो मैं चित्र को बहुत सिंपल कर रहा हूँ बेटा, ये बहुत कठिन बनाया हुआ है ये। तो मेरा चित्र आप लोग क्लियर कर लेंगे, ये तो ठीक है, उसको भी मेरे जैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो झाग उत्प्लावन विधि में क्या करते हैं बेटा, एक पात्र में अपन पानी भर देते हैं, ये पानी भर दिया और उसमें तारपीन या चीड़ के तेल का मिला देते हैं। मतलब इस पात्र में भरा हुआ है वो तारपीन या किसका, चीड़ के तेल और पानी का मिश्रण है। मैं लिख देता हूं तारपीन या चीड़ के तेल और पानी का मिश्रण, ये मैंने लिख दिया बेटा आपका। तारपीन भूल गया तो एक नाम लिख सकते हैं, तारपीन का तेल और पानी का मिश्रण। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का प्रश्न मिटा दूं, मुझे चित्र में दिक्कत होगी। हाँ, अब मैं इसमें रहता है एक नली रहती है, नली को पहले बना लेना था, जिसमें छिद्र होता है बेटा। क्यों होता है मैं बता रहा हूं, ये नली होती है जिसमें छिद्र होता है और इस नली में प्रवाहित करते हैं वायु। तो जाहिर है इसको और नीचे बना देता हूं, डेढ़ पीछे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और बड़ा सा बना देता हूं। ये इस प्रकार से इसमें छिद्र करेंगे। ये अब ये डॉटेड को कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। तो बेटा अपन क्या करते हैं, तेल और पानी के मिश्रण में जब वायु प्रवाहित करेंगे तो यहां से वायु के बुलबुले निकलेंगे बेटा ऊपर आने के लिए। वायु के बुलबुले ऊपर की ओर आएंगे, ये नहीं बनाओगे तब भी आपका चल जाएगा, ये वर्णन में कर दूंगा, चित्र कचरा हो जाएगा। वायु के बुलबुले जब निकलेंगे तो यहाँ पे झाग बनेगा। पानी और तेल के मिश्रण पे जब आप वायु प्रवाहित करेंगे तो उसमें झाग बनता है, पानी में और मिश्रण में, ये झाग बन गया बेटा। अब ये झाग है ऊपर से ज्यादा होगा तो ये बाहर गिर जाएगा बेटा, झाग है। और इस झाग के साथ आप लोगों का अयस्क गिरेगा, शुद्ध अयस्क गिरेगा। अशुद्धियां आप लोगों के नीचे बैठ जाएंगी, ये मैं डॉटेड करके कर देता हूं, अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। यानी कि यहाँ उल्टा है बेटा, अयस्क है भारी है, पहले की दिन में अयस्क हल्की थी, धातु हल्की थी, है ना, और अशुद्धि सॉरी बेटा, पहले में अयस्क क्या थी आपकी, हल्की भारी थी, ठीक है, और अशुद्धि हल्की थी। यहाँ अशुद्धि भारी है और अयस्क है वो हल्का है, पहले से उल्टा है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क हल्का होता है। तो ये आप लोग चित्र बनाएंगे। ठीक है, पानी या चीड़ का तेल, शुद्ध अयस्क, अशुद्धियां, यहाँ से वायु, ये सिंपल सा चित्र है, सबसे सिंपल चित्र है ये। ठीक है, अब इसको आप बुक मत पढ़िए, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं, एक पात्र में तारपीन या चीड़ के तेल और पानी का मिश्रण ले लेते हैं, उसमें छिद्र युक्त नली डूबी रहती है जिसमें वायु प्रवाहित करते हैं, महीन पीसे हुए अयस्क को इस पात्र में डाल देते हैं। जब नली में वायु प्रवाहित करते हैं तो तेल और पानी के मिश्रण में झाग बनता है। ये झाग है बारीक पीसे हुए अयस्क को खंगालता है, खंगालना समझते हैं बेटा, अच्छी तरीके से हिलाता है। तो ऐसा होने से अयस्क चूंकि हल्का होता है, सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, वो झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है और झाग के साथ बाहर गिर जाता है। चूंकि अशुद्धियां भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है।
सिंपल है आपका। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, एक पात्र में तारपीन का तेल और पानी का मिश्रण भर दिए और उसमें छिद्र युक्त नली डुबा दिए। बारीक पीसे हुए अयस्क को, सल्फाइड अयस्क जिक्र करना जरूरी है, हाँ, सल्फाइड अयस्क, क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, इसमें अपन डाल दिए पात्र में। अब नली में वायु प्रवाहित करके अयस्क को खंगालते हैं, झाग बनता है वायु प्रवाहित करने से तेल और पानी के मिश्रण में। तो अयस्क चूंकि हल्का होता है वो झाग के साथ ऊपर आता है और बाहर गिर जाता है, अशुद्धियां भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं। बहुत सिंपल सा आपका इसका सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात कर लिए अयस्कों के सांद्रण के बारे में, ठीक है। अब कल की टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अयस्क का आप लोगों का निष्कर्षण, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आज ज़्यादा हो जाएगा, आपको इतना ही करूँगा, ठीक है।